नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हम बात कर रहे हैं विवाह रेखाओं के बारे में कि विवाह रेखा की क्या क्या क्वालिटी है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन सी विवाह रेखा। तो इसमें एक विषय और आप ज़रूरी जान लीजिए। देखिए, जब हम विवाह रेखा की बात करते हैं तो ये बात विशेष रूप से देखना पड़ेगा कि यदि आप विवाह रेखा देख रहे हैं तो विवाह रेखा जब पुरुष की बारी आती है तो विवाह रेखा पुरुष के सीधे हाथ में देखनी चाहिए, परंतु जब महिला की बात आती है तो विवाह रेखा हमें महिला के उल्टे हाथ में देखना चाहिए, लेफ्ट हैंड में देखना चाहिए। तो ये बाएं हाथ में देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैंने बता रहा हूँ आपको विवाह रेखाओं के बारे में। तो यहाँ से बुध पर्वत के नीचे और यहाँ हृदय रेखा की बीच से निकलने वाली रेखाओं को हम विवाह रेखा कहते हैं। विवाह रेखा विशेष रूप से जान लीजिए, आपके हाथ के अंदर यदि विवाह रेखाएं हैं और वो किसी भी प्रकार से 3 या 4 संख्याओं में बन रही हैं तो ऐसा बिल्कुल कदापि ना समझें कि व्यक्ति का विवाह 3 या 4 या 5 संख्याओं में होगा। देखिए, मैंने बताया कि ये विवाह रेखा प्रेम रेखाएं भी होती हैं। ये व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रेम से संबंध रखने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। इनकी गणना कितनी उत्तम, कितनी सही, कितनी सकारात्मक, ये आपको देखनी होगी। विवाह में प्रेम है, उसके लिए भी है। तो जीवन में प्रेम, माँ बाप, पिता, भाई बहन, व्यक्ति जैसे जैसे जीवन में बढ़ता है उसके जीवन के अंदर प्रेम बढ़ता है। पैदा होगा तो माँ से करेगा, उससे बड़ा होगा हो सकता है पिता से करे, उससे बड़ा होगा पत्नी से करे, फिर बड़ा होगा। तो ये कुल मिलाकर प्रेम विवाहों का रूप भी इन रेखाओं को बोलते हैं। यहाँ एक बात और आप ध्यान कर लें विशेष रूप से कि यदि आपको ये देखना जरूरी है कि किन रेखाओं में जाकर के कौन सी रेखा विवाह रेखा है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा उत्तम फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि विवाह रेखा इन रेखाओं में सिर्फ वही रेखा होगी। अगर आपके हाथ के अंदर 3-4 रेखाएं हैं तो भारतीय संस्कृति के अंदर केवल और केवल एक विवाह की मान्यता है। और वो अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर आपके हाथ के अंदर कई सारी रेखाएं हैं तो किसी एक रेखा पर जो खड़ी रेखाएं होती है जिनको हम संतान रेखाएं बोलते हैं, वही असली विवाह रेखा होती है। यानी कुल मिलाकर के इसके नीचे ये रेखा जो लग रही है, अगर इनकी बात करें तो ये रेखा विवाह रेखा नहीं हुई। इसलिए आपको जब भी गणना करनी होगी तो इसमें से ये देखना होगा कि कौन सी रेखा के ऊपर खड़ी रेखा है। जिस रेखा, ये हो सकता है कि ये लंबी रेखा चली जाए, संतान रेखा और लंबी खड़ी हो जाए, तो बुध रेखा भी होती है। तो कुल मिलाकर के जिस रेखा पर ये रेखा खड़ी हो उस रेखा को हम विवाह रेखा बोल सकते हैं। एक और विषय मैं आपको बताऊं, यदि आपके देखिए बहुत से लोगों को पता, काफी नजदीकी से मैंने बताने का प्रयास किया कि जितनी हृदय रेखा के नजदीक व्यक्ति की यहां पर विवाह रेखा होगी उतना ही व्यक्ति का जल्द विवाह होने का योग है। यानी कि ये ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो आपको ऐसा योग आपको अन्य हाथों में देखने की, देखिए किसी किसी के साथ में यहाँ भी रेखा है, बृहस्पति पर्व खराब है, शुक्र पर्व खराब है, उस कारण से भी विवाह देरी है। परंतु यदि किसी के नजदीक में इस प्रकार से यदि विवाह रेखा है तो वो विवाह रेखा व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका जल्द विवाह होने का योग है। एक बात। दूसरा, यदि यही विवाह रेखा आपको यदि दिखाई दे कि यहाँ किसी की हृदय रेखा है और हृदय रेखा के
शुरुआत में एक मछली का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप जान सकते हैं कि ये भी अपने आप में, यहाँ अगर किसी के एकदम शुरुआत में मछली का चिन्ह लगा हुआ है हृदय रेखा के नजदीक में, तो ये भी अपने आप में विवाह रेखा, फिर यहाँ भी सही, तो कुल मिलाकर विवाह जल्द होने का योग है। एक और तरीके आप जान सकते हैं कि यदि विवाह रेखा के नजदीक में, आपको मैंने बताया कि जो नजदीक में रेखाएं होती हैं ये व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप में बताती हैं कि व्यक्ति का नजदीक में या जानकारी में या विवाह जो होगा वो माता पिता ने तय कर दिया कि भाई कुंभ, यहाँ मैंने अगर कह दिया है, मैंने जबान दे दी है, आपको विवाह करना पड़ेगा, तो ये नज़दीक से रिश्तेदारी में, ये नज़दीक की रिश्तेदारी में साथ ही साथ जल्द विवाह का अगर योग है, तो ये नज़दीक में रिश्तेदारी होने का योग भी है, जानकारी में विवाह होने का योग भी है। कुछ हद तक लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं कि क्या ये विवाह अगर नज़दीक में होगी तो क्या ये प्रेम विवाह का प्रतीक मानी जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर विवाह रेखा और दूरी से तय करके चले, यानी कुल मिलाकर यहाँ अगर दूरी से जाए, तो यहाँ इस गणना के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में कुछ देरी से विवाह होने का योग को बताई जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप जान सकेंगे कि आपका विवाह नज़दीक से होगा, दूर से होगा, या उसमें किस प्रकार की क्या क्या अगर देखें, एक तरह से आपको प्रेम विवाह हो सकता है या अन्य बातें जो मैंने बताई हैं। आगे भी मैं अन्य बातों पर आपको अवगत कराता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।